नाग पंचमी के दिन आपके घर में क्या बनता है? मुझे ज़रूर बताना। हमारे बांदा में नाग पंचमी वाले दिन चने के दाल के आटे के पराठे बनते हैं, जिसको बेढ़ई कहते हैं। वैसे दाल पूरी भी बनती है उसी फिलिंग से, और साथ में खीर बनती है, हलवा बनता है, लपसी बनती है, मतलब मीठा बनता है। आज शुभम ने सुबह सुबह जियो मार्ट से शॉपिंग करी है। कुछ घर के लिए सामान चाहिए था, सूजी, बेसन, और उसने साथ में अपने लिए चौकोस मंगाए। बड़े सालों बाद शुभम को चौकोस खाने का मन हुआ, और पहली बार हमारे घर में जियो मार्ट से कुछ सामान आया। मतलब हमें पता ही नहीं था कि जियो का भी आने लगा, यानी अभी शुरू हुआ था। तो आज फर्स्ट डे आया है, वरना हम तो फ्लिपकार्ट से ही लेते थे ग्रॉसरी। और ये मैंने चने भिगो के रखे हैं, चने की दाल को भिगो के रखा है। आधा घंटे हो गए करीब। तो ये हाफ कप चने की दाल अच्छे से भीग जाए कि एकदम सॉफ्ट सी हो जाए। और चावल भी मैंने खीर के हिसाब से भिगो लिए हैं, क्योंकि आज वही बनेगा, नाग पंचमी स्पेशल थाली बनेगी। और चलो शुरू करते हैं। वैसे ये जो खाना है ये आप बिना फेस्टिवल के भी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम पे ज़्यादातर घरों में पराठे वगैरह बनते हैं, तो चने दाल के पराठे आप बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर रात में कई बार लगता है कि अब सब्जी क्या बनाओ, क्योंकि बारिश में यही सबसे बड़ा मसला होता है। कुछ इस तरीके के रोज़ से अलग से बन जाते हैं खाने, तो सबको पसंद भी आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची ली है, और हरे धनिए को ढेर सारा काट लिया है ताज़ा। ये जो पराठे हैं, मैं एक रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बनाया था। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं आप। चने की दाल को बॉईल करके भी बना सकते हैं। हल्दी नमक डाल के चने की दाल को बॉईल करें, पानी कम रखें, और फिर उसको मैश कर लें। लेकिन मैं आज कच्चे दाल की बनाऊंगी। अभी सबसे पहले मैंने पैन रखा है गरम करने के लिए, और इसमें दूध डाल के गरम कर लेते हैं, ताकि खीर पकने में लगेगा टाइम, तो खीर पकती रहेगी। यहाँ पर दूध उबालने रखा मैंने। अब मैंने लिया है ये दाल, और इस दाल को हम डाला है जार में, क्योंकि हम पीस लेंगे। अच्छे से भीगी हुई दाल है ये, और इसमें अदरक और हरी मिर्ची साथ में ले लिया है। जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जीरे को तड़के में यूज़ करेंगे। इसको दरदरा सा पीसना है। वैसे हमारे यहाँ सिलबट्टे में पीसी जाती है ये मसाले के साथ में, खड़े मसाले भी इसमें साथ में पीस लिए जाते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी में इसलिए नहीं डाला कि वो खड़े मसाले दाल के साथ पीसेंगे नहीं, बल्कि वो अलग से खड़े खड़े से रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने दाल पीस के साइड में रखा, और तब तक ये जो दूध रखा था इसमें उबाल आनी शुरू हो गई है। फिर ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे ना, 2 बड़े चम्मच जितने डाले थे, और इनको भीगने के बाद हाथों से अच्छे से मसल करके इसमें डालें। जो महीन वाला छोटा दाने वाला चावल होता है, मैंने वही यूज़ किया है, जिसमें खुशबू भी बहुत ही गज़ब की है। और खीर के लिए ये बहुत अच्छा चावल रहता है। वैसे खीर वाला जो चावल होता है वो एक अलग ही आती है वैरायटी, वो नहीं है, ये दूसरा है। अब यहाँ पर खलबत्ते में मैंने लिया है आधा चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच सौंफ, और 4-6 काली मिर्ची और बड़ी इलायची के दाने ले लिए हैं। इन सबको कूट लिया है दरदरा सा। अब ये जो खीर पक रही है चावल डाल करके दूध, उसको मैं बीच वाले गैस में रख दे रही हूँ, क्योंकि वो अपना पकता रहेगा पैन में। और यहाँ पर मैंने दूसरा पैन रखा है, जिसमें हम अभी मसाला तैयार करेंगे, पीठी बनाएंगे दाल की। तो ये इस तरीके से, और मेरा ध्यान भी रहेगा खीर में बगल में। अभी पैन में तेल गरम किया है सरसों का, इसमें जीरा डाले हैं, हींग डाली है, और ये जो हमने मसाला कूटा है ना, सौंफ, काली मिर्ची और खड़ा धनिया, ये डाल देंगे। और साथ में इसमें डोड़ा भी है, डोड़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। वो जो बड़ी इलायची होती है उसके दाने कूटे हैं मैंने। और अब ये जो हमने पीसी है चने की दाल अदरक हरी मिर्ची के साथ, और इसमें ही डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, और धीमी आंच रखेंगे, और अच्छे से पूरे मसाले को भून लेंगे, कि पैन में बिल्कुल भी दाल चिपके नहीं, और दाल जो है जैसे अभी गीली गीली इस ना, वो ड्राई हो जाए, पूरी एकदम खिली खिली बिखरी बिखरी सी हो जाए। ये जो अभी मैं चने की दाल का बना रही हूँ ना, गणपति के समय में चने की दाल का ये सेम ऐसे डिट्टो ऐसा ही एक प्रसाद भी बनता है यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने सीखा है। तो हमारे पड़ोस में जब गणपति रखते हैं ना, उनके घर में ये ज़रूर बनता है, जिस दिन विसर्जन होता है गणपति जी का, या बीच में भी कभी भोग के लिए बनता है। तो चने की दाल का बनता है, ये मसालेदार होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है गरम गरम। तो आप ऐसे भी इसको नमकीन के तरीके से नाश्ते की तरह बना सकते हैं, कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है ये सूखा खाने में। जब पूरा अच्छे से भुन गया, लास्ट में इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसे मिक्स कर दिया है। दाल अच्छी भीगी हुई थी, और अच्छे से इसको भूनने के बाद ना पूरा एकदम बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगी ये चने की दाल, यानी पक चुकी है। और अगर आप कुकर में उबाल लेते हैं तो उसमें पानी ना रखें, और फिर मैश कर लें, और फिर आप इसी तरीके से उसी पकी हुई दाल को पैन में सेम ऐसे ही तड़का वड़का डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लें। लेकिन मैं आज इस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, जैसे लास्ट टाइम मैंने वैसा बनाया था मुझे याद है,
और इसी दाल की पीठी से आप दाल पूरी बना सकते हैं, दाल पराठे भी बना सकते हैं सेम इसी मिक्सचर से। लेकिन मैं बना रही हूँ आज पराठे, क्योंकि ना ऑयली ऑयली लगने लगती है पूरी, थोड़ा सा हैवी हो जाती हैं। या फिर ये भी रहता है कि पूरी जब इसी टाइम पे सब खा रहे हो तो गरम गरम बना लो और गरम गरम सब लोग खा लें। अभी खाना नहीं है सबको, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि फिर तो पराठे बना के रखने लायक है, पूरी बना के रखने लायक रहती नहीं है, भले ही बच जाएगा ना ये पीठी, तो रात में जब सब खा रहे होंगे गरम, तब मैं इसकी पूरियाँ तल दूँगी। तो अभी पराठे बना लेती हूँ, ऐसा सोचा था मैंने। यहाँ पर खीर पक रही थी दूध और चावल में। अभी यहाँ पर पैन रखा है, पैन में घी गरम करके जीरा और चिरौंजी डाली है, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, आँच धीमी ही रखेंगे। फिर इसमें पतले कटे हुए बादाम डाल दिए, थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी, घी में सारे ड्राई फ्रूट भून लेंगे। मैंने यहाँ पर काजू, किशमिश, बादाम और चिरौंजी डाली है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो डालना है, जितने डालना आप डाल सकते हैं खीर में। घी में अच्छे से फ्राई होने से जो क्रंची क्रंची तो होते ही हैं ड्राई फ्रूट्स, प्लस उसमें सौंधापन भी आ जाता है। और ये जो घी है ये पूरा जितना हमने 1 चम्मच डाला था वो साइड में ही है, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। इसी पैन में हम चीनी को गर्म कर लेंगे, क्योंकि खीर में जो हमें चीनी डालनी है उतनी चीनी हमने पैन में लेकर के इसको धीमी आंच करके पैन में गर्म किया। धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये कैरेमलाइज्ड हो जाएगी ना, तब इसके बाद इसको हम डाल देंगे खीर में। इस तरीके से जो आप चीनी डालते हो ना, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों में ही डबल फ़र्क आता है। बहुत ही ज़्यादा सोंधापन हो जाता है खीर में, गज़ब का टेस्ट आता है। और आप एक बार ऐसी चीनी डालेंगे ना, तो फिर आप हमेशा ही ऐसे ही गर्म करके ही चीनी को डालना पसंद करेंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर चीनी पूरी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसको ही हम डाल देंगे खीर में। चाहे तो आप इसी पैन में खीर को डाल सकते हैं, या खीर में हम यही डाल दें, तो ये पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। इससे एकदम से खीर में कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा आ जाएगा, जैसे गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया हो। और खाने में इसका इतना गज़ब का सौंधापन आता है ना इस तरीके से, कि बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है खीर, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी, और सौंधापन रहता है इसके जो खीर में। जब खीर अच्छी सी पक जाएगी, फिर इसमें इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और फिर से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर और अच्छा सा पका लेंगे। मतलब लास्ट में ना मैंने आँच तेज़ कर दी थी, पहले धीमी आँच में पूरी खीर पका ली थी, दूध भी गाढ़ा हो गया था, चीनी और चावल भी पक चुके थे। बस अभी लास्ट में एकदम तेज़ आंच की है, लगातार इसको मिक्स कर दिया। फिर एकदम से दूध बहुत जल्दी जल्दी से गाढ़ा होने लगता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना था। मतलब ऐसे ये वाला जो दूध होता है ना खीर वाला, ये पीने में भी पसंद है बच्चों को, तो मैं हल्का सा ऐसे रखती हूँ कि इसे चम्मच से खाने में अच्छा लगे। और ठंडी होकर के ये फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है खीर। तो ये हमारी खीर तैयार हो चुकी है, और अब गैस भी बंद कर देंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और खीर को हमने यहाँ पर ये छोटा जो बर्तन है ना तांबे वाला, इसमें निकाल दिया है। तो ये खीर पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। चने की दाल की पूरी के साथ आप ये खीर बना सकते हैं, और या इस खीर के साथ चने की दाल की पूरी बना सकते हैं। खीर पूरी का कॉम्बिनेशन ही अलग रहता है। वैसे दाल पूरी बोलते हैं, चने की दाल की जो पूरियाँ बनती हैं, वो भी रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। सेम फीलिंग रहेगी, बस उसको छोटा छोटा बेलेंगे और डीप फ्राई करेंगे। अब हम बना लेते हैं हलवा। तो हमने यहाँ पर लिया है जितना घी उतना ही गेहूँ का आटा। ये जो हलवा होता है ना आटे का, उसके लिए एकदम परफेक्ट है, रट ले बिल्कुल इसकी नाप आप। तो 1 आटा, 1 घी और 1 चीनी और 3 हिस्सा पानी, मतलब जितना आपने आटा, घी और चीनी बराबर रहेगी। हमारे बांदा में बनती है लपसी आटे की, इस बिढ़ई के साथ, जो चने की दाल की बिढ़ई बोल रहे हैं ना, इस बिढ़ई के साथ आज के दिन लपसी बनती है। बनता ही वही घी आटे का ही है। वो थोड़ा गीला गीला बनता है, मतलब ढीला रहे, सॉफ्ट सा रहे, गीला सा रहे, ताकि उसके साथ खाने के लिए। और मैं मतलब वैसा नॉर्मल सा ही बना रही हूँ जैसा होता है। तो अभी यहाँ पर घी और आटा भुन रहा था, चीनी डालनी थी। तो अभी मैंने जब खीर में चीनी डाली ना, तभी देखा तो डब्बा खाली था, तभी मैंने भर लिया है। बड़े डब्बे में अलग से रखती हूँ मैं चीनी, और फिर उससे भर लिया। और अब यहाँ पर धीमा ही था गैस, और ये आटे का हलवा फिर से एक बार भून लेंगे। तो बहुत सुंदर सा खुशबू तो इतनी अच्छी आती है ना जब घी में आटा भुनता है। और अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो हमने बराबर की चीनी डाल दी है, और पानी 3 गुना लिया है वो डाल दिया है। यानी कि जितना, जिस कटोरी से आपने चीनी, घी और आटा लिया ना, सेम उसी कटोरी से 3 गुना पानी। अब इसको मिक्स करके शुरू शुरू में थोड़ा सा ढीला सा रहेगा, लेकिन फिर जैसे धीमी आंच में इसको अच्छे से भूनेंगे ना, तो पैन से बिल्कुल अलग हो जाएगा, समेट जाएगा हलवा, और घी भी बिल्कुल सेपरेट होने लग जाएगा। शुरू शुरू में लगता है घी ज़्यादा सा है, लेकिन नहीं, वो पूरा जब आटा में अच्छे से मिक्स करके भूनते हैं ना, वो पूरा वैसा मिक्स हो जाता है।
और एकदम सॉफ्ट सा रहता है ये हलवा। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े सबको पसंद होता है। और फेस्टिवल में जब बनता है ना पूजा के नाम पर, कोई प्रसाद के नाम पर, तब तो फिर पूछो ही मत, उसका तो स्वाद ही गजब हो जाता है। तो ये बन गया है हलवा आटे का। इसे भी हम हटा लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब तो मतलब मैं फ्राइंग पैन में मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, तो उसमें भी वो बड़े बड़े लगते हैं। और कढ़ाई वगैरह में बनाओ तब इतने इतने से तो कहाँ जहाँ तहाँ पता ही ना चले, मतलब वो हालत हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सा बनाना है तो बहुत सोचना पड़ता है ना कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो ये हलवा तैयार, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ब्रेकफास्ट में बनाना हो या फिर कभी बच्चों को ऐसे शाम में कुछ भूख लगे ना, तो ये भी बड़ी जल्दी से बनने वाला आइटम है। तो बन गया है चने दाल का मसाला, चावल की खीर और आटे का हलवा। अब बनाते हैं पराठे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, सेंक के रखना है, अभी खाना नहीं है किसी को, तो फिर ऐसे ही करना होगा। एक बड़ी सी बॉल ले ली है, उसमें हल्का सा अंदर से घी लगा लो। अंदर घी या तेल लगाना है, ये बहुत अच्छी टिप होती है, मैंने नोटिस किया है। फिर जब हम कोई भी ऐसे फिलिंग करते हैं ना, मैंने 2 चम्मच ही मसाला भर दिया है, पूरा अच्छे से पैक कर दिया। फिर आप रोल करो इसको, तो वो जो अंदर 2 लेयर जो होती हैं स्टफ़ पराठों में, वो चिपक जाता है दोनों साइड से। ये जो क्योंकि सूखा है ना एकदम से, जो हमने पीठी भूनी है, ये गीली नहीं है। और वो जो आप कुकर में उबालोगे चने की दाल को, और फिर जब आप इसको भूनोगे तो कितना भी आप भूनो, वो बॉयल करने वाली दाल स्टिकी रहेगी, उससे आप लड्डू जैसा बना लोगे। जैसे अभी मैंने एक दिन गोभी के पराठे के लिए बनाया था ना, लड्डू बन जाएगा, मॉइस्चर रहता है तो उस तरीके से लड्डू पूरा पैक कर लो। अब इसमें हम चम्मच से डाल रहे हैं और पूरा इसको अच्छे से पैक करके भर के बेल लो। फिर गरम तवे पे दोनों साइड से पलट करके घी या तेल जो भी आपको लगाना हो लगा के हल्का सा प्रेस करते हुए बिल्कुल करारा करारा सा सेक लो। आँच बीच में मीडियम रख लो, कभी तेज़ कर लो, ऐसे आपको अब समझ में आएगा तब सेकते समय तवे पे, उसके अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर बिल्कुल पराठा अच्छे से दोनों साइड से करारा करारा सा सेके। ये पराठे ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, गरम तो अच्छे लगते ही हैं। आप कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं तो भी साथ में ले जा सकते हैं। मसालेदार रहते हैं तो आपको ऐसे अलग से सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और टिफ़िन में भी अचार के साथ या फिर केचप के साथ छोटे बच्चों को पसंद है तो दे सकते हैं। तो ये बन गए हैं चने दाल के पराठे। वैसे चने दाल की पूरी बनती है, दाल पूरी, जो कि मैं रात में बनाने वाली हूँ। उसके लिए भी बस ऐसे ही करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसमें भर देंगे ये मसाला और अच्छे से पैक कर देंगे। और इसको बेलेंगे तो थोड़ी मोटी रखेंगे, बहुत पतली नहीं बेलेंगे कचौरी को भी, यानी दाल पूरी को। और फिर गरम कढ़ाई पे डाल करके उसको डीप फ्राई कर लेंगे। पर वो गरम गरम अच्छी लगेंगी इन लोगों को, इसीलिए मैंने अभी नहीं सेका है। तो बस ये हल्के हल्के से प्रेस करते हुए पराठे बन गए। तो ये हमारे बांदा में बनता है बेढ़ी, और ये साथ में लपसी। तो हमारे यहाँ ये बनता है, और आपके यहाँ क्या बनता है मुझे जानना है। मुझे पक्का पता है कि सबके घर में, मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में, घर तो मतलब सब अलग अलग स्टेट में रहते हैं ना हम लोग, तो हर स्टेट का एक अलग ही रहेगा कि फेस्टिवल में पता चलेगा हमारे यहाँ ये बनता है। हमारे यहाँ तो सबको एक जानकारी भी मिलेगी, कुछ नया जानने समझने को मिलेगा। इसलिए सब लोग ये आज याद से कमेंट करना कि नाग पंचमी में आपके घर में क्या बनता है, आपने क्या बनाया है, या इसके बारे में आपको पता है क्या, बेढ़ई के बारे में। बेढ़ई को क्या कहते हो आप लोग, दाल के पराठे या बेढ़ई? बेढ़ई तो यहाँ उधर झांसी वाली बेल्ट में लोग जानते होंगे, बांदा उस तरफ की क्या। और क्या यार, घर मतलब त्योहारों में भी घर कितना दूर है हम लोग का, याद ही बस करते रहो केवल। खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। बना बनाया जो त्योहारों में खाना मिलता है, वो वाले सुख तो है ही नहीं। तो बन चुका है खाना भाई, चने दाल के पराठे, खीर और हलवा। शुभम ने चौकोस दूध खाया था तो अभी पेट भरा है। थोड़ी देर से खाने को बोल रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने ढक के रख दिया बना करके। यही कारण था कि मैंने वो सुबह सुबह वो पूरी वूरी तलने लगो तो लगता है भाई तुरंत सब लोग खाएं ना। खीर बहुत पसंद आई सबको, बहुत अच्छी थी। जैसा कि मैंने बोला, उसमें अलग ही सोंधापन रहता है। और फ्रिज में रख दो तो एकदम ही गाढ़ी हो जाएगी। फ्रिज में मैंने इसीलिए नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर भी फिर अच्छी नहीं लगती है। पराठा मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखो पूरा प्रॉपर फिलिंग है इसमें, ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। और ये मसालेदार पराठा बहुत अच्छा लगता है, और पूरा कॉर्नर तक फिलिंग हो जाती है प्रॉपर अच्छे से। तो आप ये पराठे वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चाहे आप जैसे बना लो, भिगो के दाल को बना लो चाहे बॉईल करके बना लो, टेस्ट लेकिन दोनों में अलग ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा फ़र्क होता है दोनों में। कौन कैसा ज़्यादा पसंद है आपको? अगर आपने कभी बनाया है तो मुझे ये भी बताना कि आप कैसे
बनाते हो, भिगो करके या फिर पीस के। मैंने तो ये रहता है कि रेसिपी शेयर करनी है तो कभी कैसे हर तरीके से बना लो, तो फिर जिसको जैसे इजी लगेगा लोग वैसे ही फिर उसको फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग हो गई, प्रसाद पूजा हो गया, फिर लास्ट में मैंने खाया। पता है मन ही नहीं कर रहा था बनाने के बाद। एक तो क्या कहूँ हाँ, ये सब चीज़ें बने तो घर की याद तो आती है, खैर त्योहार वाला। और जब हम लोग घर में होते हैं तब नहीं खाते हैं, लेकिन अब जब नहीं खाने को मिल रहा है तो याद आ रही है कि हाँ चलो घर में होते तो खाते हैं, घर में ऐसा बनता है वैसा बनता है, ये बनता है वो बनता है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड में पानी नमक ऑयल डाल करके दिसानो फ्यूजिली पास्ता बॉईल किया, साथ में वेजिटेबल्स और बॉईल करके रखा साइड में। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल के भून लिया, फिर कुछ सब्जियां डाल करके भी भून लिया और इसमें डाला मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार और मिक्स करके भून लिया। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स कर लिया और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।